ऑपरेशन परिवर्तन क्या था। आपको बता दें कि हमारे भारत में बहुत सारे ऑपरेशन या फिर योजना जो भी है बहुत सारे ये सब चलते हैं, उसमें से एक ये है कि ऑपरेशन परिवर्तन क्या था। तो आपको बता दें कि जो ऑपरेशन परिवर्तन है ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। और ऑपरेशन परिवर्तन के तहत गांजा के जो खेती है, गांजा के खेती पर रोक लगाया गया। किस खेती पर? गांजा के खेती पर फुल स्टॉप लगाया गया। और कहां से चलाया गया था? आंध्र प्रदेश से चलाया गया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑपरेशन परिवर्तन है ये आंध्र प्रदेश से चलाया गया था और इसके तहत गांजा की खेती पर क्या लगाया गया? रोक लगाया गया। ठीक है। उसके बाद 25 जनवरी कुछ यहाँ पे देखिए योजना लेकर आए हैं जहां से एग्जामिनर सवाल बनाता है। सबसे पहला 22 जनवरी 2015 को क्या हुआ था? तब 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू हुआ पानीपत हरियाणा से। कहां से? पानीपत हरियाणा से ये शुरू हुआ। पहले आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम इसे इरेज करेंगे। देखिएगा 22 जनवरी 2015 को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है नारा दिया जाता है, मतलब योजना शुरू किया जाता है। तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू होता है पानीपत हरियाणा से। कहा? पानीपत हरियाणा से इसे शुरू किया जाता है। उसके बाद 25 सितंबर 2017 को क्या हुआ? तब 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना शुरू किया गया। कौन सा योजना? सौभाग्य योजना शुरू किया गया। और इस योजना के तहत क्या दिया गया? तो सौभाग्य योजना के तहत सहज बिजली हर घर योजना, सहज बिजली हर घर योजना, मतलब हर घर में बिजली को पहुंचाने का कार्य किया गया सौभाग्य योजना के तहत। ऑपरेशन आहट क्या था? तो ऑपरेशन आहट जो है ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के द्वारा चलाया गया एक ऐसा योजना था जिसके तहत तस्करी पर रोक लगाया गया। जिसके तहत क्या लगाया गया? तस्करी पर रोक लगाया गया। पर्वतमाला योजना क्या था? तो पर्वतमाला योजना के तहत जो है रोपवे को बढ़ावा दिया गया। रोपवे यानी कहीं ना कहीं जो है रोपवे यानी कहीं ना कहीं ये जो पर्वतमाला योजना है ये पर्यटन को बढ़ावा मिला, इसके तहत पर्यटन को बढ़ावा मिला। तो ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में नजर में रखना पड़ेगा, दिलो दिमाग में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से एग्जामिनर लगातार सवाल को बनाता है। ठीक है। तो इन तमाम सवालों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो आपको बता दें जी कि जो मौलिक अधिकार है यह अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार का भाग 3 में जिक्र मिलता है। मौलिक अधिकार को किस भाग में जिक्र मिलता है? तो भाग 3 में जिक्र एक सेकंड इसे हम इरेज कर, ये देखिए मौलिक अधिकार जो है कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार का जो जिक्र है वो भाग 3 में देखने को मिलता है। मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 35 आर्टिकल में मिलता है। 12 से 35 आर्टिकल तक मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। साथ में सुप्रीम, अगर मौलिक अधिकार का आपका उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप कहां जा सकते हैं? तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगर मौलिक अधिकार का आपका उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो भारत के नागरिकों को ही वो प्राप्त हैं।
15, 16, 19, 29 और 30। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं 5 जो कहीं ना कहीं सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिला है, जो कि 12 से जो 35 तक के उल्लेख है वो बाकी सबों को मिला है, लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 जो आर्टिकल है ये सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिला है। आपको एक और जानकारी के लिए बता दें, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से लिया गया है, उस देश का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि डीपीएसपी कहां से लिया गया है। आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है अनुच्छेद 124 में देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो अनुच्छेद 124 आर्टिकल के तहत हुआ है और हाई कोर्ट का जो गठन है वो आर्टिकल 214 के अनुच्छेद हुआ है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 124 में सुप्रीम कोर्ट और 214 में हाई कोर्ट। ठीक है, इस तमाम जानकारी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।